क्या आप कभी डीमार्ट गए हैं? ये देखकर आपको बिलियन डॉलर एम्पायर जैसा नहीं लगेगा। फर्श सादे होते हैं, शेल्फ्स बेसिक होती हैं और कुछ भी फ्लैशी नहीं होता। फिर भी अगर फॉर्मूला इतना सिंपल है, सस्ता बेचो, चीजों को सिंपल रखो, तो हर नुक्कड़ पर एक डीमार्ट क्यों नहीं है? सच तो ये है, जो आप देखते हैं वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली जादू डीमार्ट के डीएनए में छिपा है। दशकों से लिए गए डिलिबरेट, डिसिप्लिन्ड और काउंटर इंट्यूटिव डिसीजंस में। कोई भी एक वेयरहाउस किराए पर ले सकता है और उसे सुपरमार्केट कह सकता है, लेकिन एक ऐसा एम्पायर बनाना जो साल दर साल वैल्यू देता रहे, वो एक अलग गेम है। डीमार्ट की सिंप्लिसिटी एक बहुत सोच समझकर बनाई गई इल्यूजन है, जो एक कॉम्प्लेक्स, रोबस्ट ऑपरेशनल मशीन को छुपाती है। एक ऐसे देश में जहां लोग स्पीड और ग्लैमर के पीछे भागते हैं, डीमार्ट ने स्लो, बोरिंग और मेथोडिकल होना चुना। जहां दूसरे मार्केटिंग पर करोड़ों खर्च कर रहे थे, डीमार्ट चुपचाप उन स्टोर्स के लिए जमीन निगोशिएट कर रहा था जो सालों बाद खुलने वाले थे। ये सीक्रेट ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात खरीद या कॉपी कर सके। ये एक फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है। आप हर जगह डीमार्ट क्यों नहीं देखते? क्योंकि उसे बनाने के लिए बहुत पेशेंस और फॉरसाइट चाहिए। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। कई लोगों ने डीमार्ट के कोड को क्रैक करने की कोशिश की है। जो दिख रहा है उसे कॉपी करके, शेल्फ्स, लाइटिंग, डिस्काउंट टैग्स। लेकिन जल्द ही भीड़ नहीं आती, सप्लायर्स नाखुश हो जाते हैं और नुकसान बढ़ता जाता है। वे परछाई को असल चीज समझ लेते हैं, सोचते हैं कि सक्सेस अपीयरेंसेस से आती है। डीमार्ट का असली इंजन छिपा हुआ है सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स और सप्लायर्स के साथ गहरे रिलेशनशिप्स। प्राइस टैग्स कॉपी करना आसान है, ऑपरेशंस के इंट्रिकेट वेब को कॉपी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इतने सारे क्लोन्स फेल हो जाते हैं। वे एक सुपरफिशियल गेम खेलते हैं, जबकि डीमार्ट ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए खेलता है। कॉपीकैट्स मूवी सेट्स बनाते हैं, डीमार्ट एक किला बनाता है, ईंट दर ईंट। ये फर्क इनविजिबल है, लेकिन यही सब कुछ है। यही वो सबक है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। डीमार्ट के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक, रियल एस्टेट। शुरू से ही फाउंडर राधाकिशन दमानी ने स्टोर्स किराए पर लेने के बजाय उन्हें ऑन करना चुना। जबकि कॉम्पिटिटर्स बढ़ते किराए से परेशान होते हैं, डीमार्ट के प्रॉपर्टी कॉस्ट्स फिक्स्ड और प्रिडिक्टेबल हैं। यह स्टेबिलिटी डीमार्ट को एफिशिएंटली बेचने पर फोकस करने और रेजर थिन मार्जिन्स पर ऑपरेट करने देती है। नतीजा, कम कीमतें, ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा सेल्स और सप्लायर्स के साथ और भी ज्यादा बार्गेनिंग पावर। ये एक ऐसा वर्चुअस साइकिल है जिसकी बराबरी कॉम्पिटिटर्स नहीं कर सकते। समय के साथ डीमार्ट की रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ी है, जिससे इसकी नेटवर्थ में अरबों जुड़ गए हैं। ये एक बूमिंग रियल एस्टेट फर्म के ऊपर एक सुपरमार्केट चलाने जैसा है। ये फाइनेंशियल मसल डीमार्ट को मुश्किल समय से निकलने और बिना कर्ज के एक्सपैंड करने देती है। जबकि दूसरे किराए की जमीन पर बने, डीमार्ट ने अपनी किलेबंदी ठोस जमीन पर की। यही है ओनरशिप की पावर। एक ऐसी दुनिया में जो मार्केटिंग के पीछे पागल है, डीमार्ट कहता है, नो थैंक यू। कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स नहीं, कोई फ्लैशी बिलबोर्ड्स नहीं। डीमार्ट का मार्केटिंग बजट लगभग जीरो है। इसके बजाय ये प्राइसिंग और सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करता है, सप्लायर्स को दूसरों से ज्यादा तेजी से पेमेंट करता है। इससे बहुत ज्यादा ट्रस्ट बनता है। सप्लायर्स बेहतर डील्स देते हैं, जिससे कस्टमर्स के लिए कम कीमतें सुनिश्चित होती हैं। खुश कस्टमर्स वापस आते हैं और बात फैलाते हैं, जिससे एक पावरफुल वर्ड ऑफ माउथ इंजन बनता है। प्रोडक्ट, मनी सेविंग एक्सपीरियंस ही मार्केटिंग है। डीमार्ट फैंसी, स्लो मूविंग गुड्स स्टॉक करने से बचता है। उन एसेंशियल्स पर फोकस करता है जो जल्दी बिकते हैं। ये ग्लैमर को ना कहता है, वैल्यू को हाँ कहता है। ये रिलेंटलेस फोकस एक सुपर पावर है जिसकी नकल कुछ ही लोग कर सकते हैं। अनुशासन, न कि एडवर्टाइजिंग, डीमार्ट की दुकानों को भरता है। ब्लिट्ज स्केलिंग के इस युग में डीमार्ट खरगोशों के बीच कछुआ है। इसकी ग्रोथ धीमी, डेलिब्रेट और मेथोडिकल है। एक्सपैंड करने से पहले अपने मॉडल को परफेक्ट करने में सालों लगे।
डी मार्ट एक क्लस्टर बेस्ड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है। कुछ स्टोर्स खोलो, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाओ, प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित करो, फिर एक्सपैंड करो। अगला स्टोर खुलने से पहले हर स्टोर को प्रॉफिटेबल होना चाहिए। यह पेशेंट अप्रोच हेल्दी, सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है। मार्केट शेयर के लिए कैश नहीं जलाना। हर नया स्टोर बॉटम लाइन में जोड़ता है, न कि बर्न रेट में। डीएमार्ट अपनी गति से बढ़ता है, निवेशक के प्रेशर से मुक्त, जबकि दूसरे बहुत तेजी से एक्सपैंड करते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं। डीएमार्ट बूम एंड बस्ट साइकिल से बचता है। ये 100 साल तक चलने वाली संस्था बना रहा है, न कि एक छोटी उड़ान के लिए रॉकेट शिप। यही है डीएमार्ट का डिफरेंस। डीएमार्ट को समझने के लिए आपको राधाकिशन दमानी को समझना होगा। वह एक लो प्रोफाइल, डिसिप्लिन्ड और प्रैक्टिकल फाउंडर हैं। उनकी पर्सनालिटी कंपनी को आकार देती है। दमानी के वैल्यू इन्वेस्टर के बैकग्राउंड ने उन्हें दशकों में सोचने की सीख दी, न कि तिमाहियों में। उन्होंने एक मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, न कि ग्लैमर के पीछे भागने पर। किराए पर लेने के बजाय प्रॉपर्टी खरीदना, क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टर मूव। दमानी का लक्ष्य सबसे एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनना, न कि सबसे बड़ा या सबसे तेज। वह छोटे, कंसिस्टेंट सुधारों पर ध्यान देते हैं। बिजनेस में प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, यह बोरिंग माइंडसेट डीएमार्ट का सबसे मुश्किल से कॉपी करने वाला फायदा है। इसके लिए पेशेंस, ह्यूमिलिटी और फंडामेंटल्स पर रिलेंटलेस फोकस चाहिए। यही है एम्पायर के पीछे की ब्रिलियंस। ज्यादातर स्टार्टअप्स स्केल करने की जल्दी में होते हैं, सोचते हैं कि सिस्टम्स को बाद में ठीक कर लेंगे और फेल हो जाते हैं। डीमार्ट ने इसका उल्टा किया, पहले सिस्टम फिर स्केल। एक दशक तक इसने सप्लाई चेन, इन्वेंट्री और स्टोर ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने से पहले परफेक्ट किया। हर नया स्टोर एक प्रूवन ब्लूप्रिंट का रोल आउट है, न कि एक एक्सपेरिमेंट। यह मेथोडिकल अप्रोच डीएमार्ट के बढ़ने पर कंसिस्टेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित करती है। गगनचुंबी इमारत से पहले फाउंडेशन बनाना सुपर ह्यूमन पेशेंस लेता है। डीएमार्ट ने वैनिटी मैट्रिक्स पर ऑपरेशनल एक्सीलेंस को प्राथमिकता दी। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स इतना इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें हेडलाइंस चाहिए, छिपे हुए सिस्टम्स नहीं। डीमार्ट का पेशेंस और डिसिप्लिन इसकी सक्सेस को टिकाऊ और कॉपी करने में मुश्किल बनाता है। रेस में उतरने से पहले इसने एक मजबूत इंजन बनाया। डीएमार्ट की स्ट्रैटेजी: प्रॉपर्टी ऑन करो, कॉस्ट्स कंट्रोल करो, जल्दी पेमेंट करो, ग्रो स्लोली। सिंपल लगती है, तो ज्यादा कंपनियां ऐसा क्यों नहीं करती? ईगो: डीएमार्ट मॉडल को ईगो को दबाने, स्पॉटलाइट से बचने और बोरिंग प्रोग्रेस को अपनाने की जरूरत है। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स पहचान और तेजी से ग्रोथ चाहते हैं। दशकों तक डिस्ट्रैक्शंस को न कहने और एक सिंपल प्लान पर टिके रहने का डिसिप्लिन दुर्लभ है। भले ही कॉम्पिटिटर्स को प्लेबुक पता हो, ईगो और इम्पेशंस डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। इन्वेस्टर्स स्पीड के लिए प्रेशर डालते हैं। मार्केटिंग टीम्स चमक धमक चाहती हैं। सीईओज फेम चाहते हैं। जब डिसिप्लिन फिसल जाता है तो मॉडल टूट जाता है। डीमार्ट की टैक्टिक्स को कॉपी करना आसान है, उसकी ह्यूमिलिटी और कल्चर को कॉपी करना असली चुनौती है। इसलिए डीमार्ट अकेला खड़ा है। डीएमार्ट मॉडल को ज्यादा बार कॉपी क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सिंप्लिसिटी को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। सिंप्लिसिटी मंजिल है, शुरुआती बिंदु नहीं। यह गैर जरूरी चीजों को लगातार हटाकर हासिल की जाती है। बिजनेस स्वाभाविक रूप से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। डीएमार्ट हर दिन इससे लड़ता है। यह एक लिमिटेड रेंज बेचता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर रखता है और एक क्लियर मिशन है: सबसे कम कीमतें हर दिन। इसके लिए हर हाँ के लिए 1000 बार ना कहना पड़ता है। इसका मतलब है एक्साइटिंग, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस के बजाय बोरिंग, इफेक्टिव सॉल्यूशंस चुनना। ज्यादातर संगठन कॉम्प्लेक्सिटी के पुल का विरोध नहीं कर सकते। डीमार्ट का अनकॉपाएबल सीक्रेट कोई टैक्टिक नहीं है, यह अनवेवरिंग सिंप्लिसिटी की एक फिलॉसफी है। दूसरे लोग लुक को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस, डिसिप्लिन या ह्यूमिलिटी को नहीं। सिंपल होना मुश्किल है और यही डीमार्ट का सीक्रेट है।